देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक इतिहास बिहार का, जो 1857 का विद्रोह से 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। तो पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा जगदीशपुर भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 अप्रैल में हो गई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। तो पृथक बिहार की जो मांग चल रही थी उसका नेतृत्व अब सच्चिदानंद सिन्हा ने करना शुरू किया। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। तो प्रश्न में अगर ऑप्शन में देगा कि सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ कौन कौन हो गए, तो ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरुल हक और हसन इमाम। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी और गांधीवादी का शुरुआत के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसान के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें किसानों की अपनी भूमि के 3/20 भाग, मतलब क्या था कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी, जिसे हम 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। लेकिन हुआ यह कि कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण से अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और उनका जो टैक्स भी, जो मुआवजा था, वो भी नहीं दे पा रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। मुरली भैरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल, ये प्रश्न भी देखेंगे, राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के खिलाफ के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। तो गांधी जी से किसने? राजकुमार शुक्ल मिले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये भी लखनऊ अधिवेशन और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको पता होगा कि गरम दल और नरम दल फिर से पुनः वहाँ पे समझौता हो गया था। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुँचे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पटना कब पहुँचे? 10 अप्रैल 1917 को। वहाँ से वे चंपारण पहुँचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मना कर दिया था। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजरुल हक से मिले। इसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। 25 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुँचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, प्रभुदास, ये सभी थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर, ये सभी लोग शामिल थे। वर्ष 1918 में चंपारण एग्रियन एक्ट, ध्यान रखेंगे, एग्रियन एक्ट ने 3 कट्ठिया कानून को समाप्त कर दिया। कब? 1918 में। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया। तो खिलाफत आंदोलन जो पटना में हुआ था उसके बारे में ये बताया जा रहा है। असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ये मदरलैंड नामक अखबार मजरुल हक ने निकाला था।
ये प्रश्न भी आ सकता है। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। हाँ, तो कब से कब तक चला? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था 1912 में, बांकीपुर पटना। अब दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, जिसकी अध्यक्षता यहाँ किए थे चित्तरंजन दास। किसान सभा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितने बार प्रश्न आ चुके हैं, आने की संभावना भी बनी रहती है। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सचिव बने। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1936 में कहाँ? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अब सबने अवज्ञा आंदोलन, वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर न अदायगी का आंदोलन चलाया। विपिन बिहारी वर्मा और के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, ये बिहार में, और वही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने चलाया था महात्मा गांधी ने। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने, हाँ ध्यान रखेंगे, जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कि जयप्रकाश नारायण ने किसका गठन किया था? आज़ाद दस्ता का। स्वतंत्रता प्राप्ति, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत के संघ के एक राज्य के रूप में शामिल हुआ था। और बिहार राज्य के किस प्रकार से बनता है, इसका भी वर्णन मैंने एक अलग वीडियो में पहले ही कर चुका हूँ।